जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। कल आपको मंगल ग्रह के बारे में बताया, अब आता है बुध। सीरियल से मैं आपको 9 ग्रहों का अलग अलग बता रही हूँ, जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी मिस अंडरस्टैंडिंग ना रहे, आपको ये ना लगे कि मैम ने ये नहीं बताया। 9 ग्रहों के बारे में हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, और अगर वो आपने ना देखी हो तो मैं सीरियल से सूर्य, चंद्र, मंगल सभी का बता रही हूँ। आप लोग ये सभी वीडियो देखिए और अपने ग्रहों को ठीक कीजिए। आपके ग्रह ठीक रहेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हमें लगता है। तो भाइयों बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप लोगों के लिए मैं बहुत सोच समझकर एक बहुत सरल सा उपाय लेकर आई हूँ। आप लोग देख सुनिए, समझिए। बुध अगर खराब है, बुध अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या क्या नुकसान देगा, सबसे पहले हम ये बताते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर बुध अच्छा होगा तो आपको क्या क्या लाभ देगा, क्या क्या बेनिफिट देगा। बुध अगर खराब है तो सबसे पहले हमारी बुद्धि को भ्रमित करेगा। बुद्धि, कई बार आपको ऐसे लगेगा आपकी बुद्धि काम ही नहीं करती, मेमोरी डिस्टर्ब हो जाएगी, या और बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी, और कहीं से भी आप काम करने लायक नहीं रहेंगे। अगर बुध खराब है तो भगवान न करे आप लोगों का कोई ग्रह खराब हो, फिर भी अगर है तो आप छोटे छोटे उपाय करके अपना सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसके नुकसान सुनिए। बुध अगर खराब है तो आपकी बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा, आपके दिमाग में टेंशन रहेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। चंद्रमा और बुध, इनमें से कोई भी खराब है तो सबसे पहले बुद्धि को खराब करते हैं। मन खराब होगा तो स्वाभाविक बुद्धि खराब हो जाएगी, और बुद्धि खराब होगी तो स्वाभाविक मन खराब हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और बुध अगर खराब होगा तो आपको कहीं भी काम ठीक से नहीं करने देगा। आपका बिजनेस सबसे पहले ले डूबेगा, आपकी जॉब ले डूबेगा। सबसे पहले आपको पूरी तरह से खाली कर देगा। जब बिजनेस नहीं चलेगा, कोई जॉब नहीं होगी, कोई धंधा नहीं होगा, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, तो इंसान क्या कर पाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप, मैं जो उपाय बताऊंगी आप उन्हें आप कर लेंगे, तो अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है आपके साथ तो आप उन उपायों को कर लीजिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बुध अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। आपकी बहनों से, बेटियों से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। आपकी बहन बेटियां अगर परेशान हो और आपकी बुद्धि काम ना कर रही हो, बिजनेस ना चल रहा हो, तो आप समझ जाइए बुध खराब है। आपकी बहन बेटियां
तकलीफ में हो तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं बुध खराब हो रहा है। आपका बुध अच्छा होगा, आपकी बहन बेटियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बुध अच्छा होगा, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी। आपका बुध अच्छा होगा तो आपका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा, माइंड बहुत अच्छा काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब बहुत अच्छा काम करेगा तो जाहिर सी बात है, बिजनेस में हो या जॉब में हो, वो भी अच्छा काम करेगा। और बुध की कृपा हो तो लक्ष्मी भी आती है। और लक्ष्मी कब आती है? जब हम उस लायक होते हैं। बुद्धि काम करेगी तो बिजनेस चलेगा, और बिजनेस चलेगा तो लक्ष्मी आएगी। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले अपना बुद्धि अच्छा कीजिए। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेमोरी कमज़ोर हो रही है, और बिजनेस भी नहीं चल रहा है, जॉब भी नहीं चल रही है, और आपके आसपास जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो कहीं से दुखी हैं, तो आप समझ जाइए बुध खराब है। और बुध को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले बुध को अच्छा करने के लिए हमें गणेश जी की आराधना करनी है। बुधवार वाले दिन से हमें गणेश जी का पूजन करना है। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः का आपको 108 बार जाप करना है हर रोज। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप 5 माला जाप कर लीजिए। 5 माला जाप कर लेंगे और गणेश जी का पूजन करेंगे। और अगर आपके आसपास, सभी के आसपास कोई ना कोई पार्क होते हैं, कोई ना कोई लॉन होते हैं, और उनमें दूब घास मिल जाती है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि वो दूब घास नाली के आसपास की ना हो। नाली के आसपास होगी तो गंदगी होगी, और गंदगी हो कितना भी आप धो लो, गणेश जी पर चढ़ाने लायक नहीं होगी। इसलिए नाली के आसपास की ना हो, कहीं भी ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बहुत गंदगी पड़ी हो, साफ सुथरी जगह हो। कोई पार्क हो, किसी पार्क के किनारे से दूब को तोड़ लीजिए। आप 3 गांठ, ये 3 गांठ का मतलब जानते हैं आप? 3 पत्तियां होती हैं ऊपर, उसके बाद 2 पत्ती साइड से निकलती हैं, ये हो गई 2 गांठ। फिर 2 पत्ती निकलती है, ये हो गई 3 गांठ। तो 3 गांठ वाली दूब आपको तोड़नी है। 21 दूब की डंडियों को तोड़ना है। 21 3 गांठ वाली कम से कम इतनी बड़ी दूब को आपको तोड़ना है 21 बार। 21 उसके होने चाहिए। और उनको क्या करना है, एक इतना बड़ा कलावा लीजिए, या आपकी जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उतना बड़ा कलावा ले लीजिए। और उसमें दूब में 21 जो आपने दूब ली हैं, उनको इस एक साथ पकड़िए और उसमें कलावे से इस गांठ लगा दीजिए। कलावे से 5 गांठ लगा दीजिए। और गणेश जी को गणेश जी को नहलाने के बाद रोली लगाइए, चावल लगाइए, सिंदूर लगाइए। उसके बाद आपको ये कलावे की माला दूब वाली पहनानी है। कलावे की माला जो ये है, ये गणेश जी को पहनानी है। और क्या करना है, आप कोई चंदन का इत्र ले लीजिए। बहुत महंगा ना हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पूजा वाली दुकान होती है ना, वहाँ पे 30-40 रुपए का मिल जाता है, 30, 35 या 40 का। इतनी बड़ी जो शीशी होती है वो 30, 40 या 35 के आसपास होती है। आप उसको ले लीजिए। आप उसको क्या करना है, अपनी
इस उंगली से वो इत्र लेना है और अपनी नाक पर मलना है। बुधवार वाले दिन से शुरू करना है डेली। इस उंगली से, ये बुध की उंगली है, इस उंगली से इत्र को लेना है और नाक पर मलना है। अगर आप लेडीज हैं तो बाएं हाथ से कीजिए और आप जेंट्स हैं तो दाएं हाथ से कीजिए। अगर लेडीज हैं तो बाएं हाथ से करना है और जेंट्स हैं तो दाएं हाथ से करना है। ध्यान रखिएगा, इस उंगली से इत्र लेना है, थोड़ा सा लगाना है और उसको इस तरह से रगड़ना है। करीब 2 मिनट तक इसको 2-3 मिनट तक इसको मलिए। ये नाक क्या है? बुध है। और ये उंगली क्या है? ये भी बुध है। और चंदन का जो इत्र है वो शुक्र है। शुक्र और बुध जब मिलेंगे तो ये बहुत अच्छा योग बनेगा और इससे आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बुध अच्छा होगा, बुद्धि को अच्छा करेगा, व्यापार को लाइन पे लाने का प्रयास करेगा। और जब व्यापार अच्छा होना शुरू होगा उसमें शुक्र का भी सहयोग चाहिए होगा। और जब शुक्र का सहयोग मिलेगा और बुध साथ होगा, बुध अच्छा होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप ये काम कीजिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। आप देखेंगे 21 बुधवार नहीं हो पाएंगे और आपका बुध इतना अच्छा हो जाएगा कि व्यापार दौड़ने लगेगा। आपको अगर डेली मिल जाए तो दूरबा डेली ले लीजिए और डेली ना मिले तो बुधवार आप ये दूरबा और कलाबे की माला गणेश जी को पहनाइए। और इस दूरबा की माला को फेंकना नहीं है, एक डिब्बा बना लीजिए, कोई भी डिब्बा ले लीजिए या कोई पेपर ले लीजिए, कोई पॉलीथीन ले लीजिए, उस पर रखते रहना है, उसमें इस माला को रखते रहना है। और इसको जब भी कहीं जाइए, किसी काम से निकलिए, आप एक दूरबा की माला अपनी पॉकेट में डाल लीजिए, किसी लाल कपड़े में लपेट कर। कोई लाल रुमाल ले लीजिए, पतला सा, छोटे छोटे रुमाल मिल जाते हैं बाजार में, बच्चों वाले जो पतले कपड़े के नहीं होते ना, वो छोटे रुमाल मिल जाते हैं। वो ना मिले तो छोटा सा कपड़ा आपका ग्रीन कलर का कपड़ा काट लीजिए और उसमें उस माला को लपेट के पॉकेट में रख लीजिए। जब भी किसी काम से निकलिए आप ये काम कीजिए, आपका काम सफल होगा, बिजनेस का हो। और इस दूब को आप एक हरा कपड़ा लीजिए, एक और हरा कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक माला को, जो ये उतरी हुई माला है, उसमें लपेट कर अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सोइए। और एक काम और कीजिए, एक ग्रीन कलर का पेन लीजिए, सफेद कागज पर आप कम से कम डेली 5 बार उस पेन से नाम लिखिए अपना। आप देखेंगे आपका बुध बहुत अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि आपने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा बुध होगा, मेरी बुद्धि इतनी अच्छी काम करेगी, मेरा व्यापार इतना अच्छा दौड़ेगा, मेरी जॉब इतनी अच्छी हो जाएगी। जॉब अच्छी है तो प्रमोशन हो जाएगा, व्यापार रहा था तो दौड़ने लगेगा, और दौड़ रहा था तो हेलीकॉप्टर से दौड़ने लगेगा। तो दोस्तों, अगर बुध आपका खराब है तो आप ये 3 उपाय हमने बताए हैं और तीनों आप कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, इन तीनों को अगर आप कर लेंगे आप देखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें अच्छा या बुरा, पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों का भी भला हो जाए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोई तकलीफ़ है तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी समस्या का समाधान अगली वीडियो में दूसरे दिन ही कर देंगे। इसी के साथ हम विराम देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।